तो क्या प्लेऑफ्स में आरसीबी अय्यर के जगह सॉल्ट को खिलाएगी? सिराज और रबाडा की जोड़ी आरसीबी को कितना परेशान कर पाएगी क्वालिफायर 1 में? क्या एसआरएच की इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप फाइनली एक्सपोज हो जाएगी राजस्थान के खिलाफ एलिमिनेटर में, और सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीत पाएंगे या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवालों पर आज डिस्कशन करेंगे। चारों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि वो क्या एक चीज है जो चारों टीमों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। तो सबसे पहले अगर आरसीबी की बात करें, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 पे फिनिश किया है, 18 पॉइंट्स रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ रहा है कोहली, पडिक्कल और रजत पाटीदार की बल्लेबाजी। कोहली एज ऑलवेज जबरदस्त फॉर्म में है, ऑरेंज कैप की रेस में लगे हुए हैं और साल दर साल जो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं वही इस साल भी किया है। हमने देखा भी है कि जब कोहली आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो आरसीबी थोड़ा स्ट्रगल भी करती है। तो कोहली क्वालिफायर्स में भी पूरे प्लेऑफ्स की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आरसीबी के लिए। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल जो नंबर 3 पर करते आ रहे हैं इज द मोस्ट क्रूशल रोल। पावर प्लेस के बाद कोहली थोड़े धीमे पड़ जाते हैं, वहां पर आते हैं देवदत्त पडिक्कल और जो स्ट्राइक रेट वगैरह है, बैटिंग वगैरह जो है उसको पावर अप करके रखते हैं। उनके बाद आते हैं रजत पाटीदार जो कि सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो जो कोहली लंबी पारी खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पडिक्कल और रजत पाटीदार की जो जोड़ी है वो बहुत क्रूशल है। इनके अलावा दूसरा स्ट्रेंथ रहा है भुवी और हेजलवुड। पिछले साल हेजलवुड पीक फॉर्म में थे तो भुवी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इस साल भुवी पीक फॉर्म में है तो हेजलवुड उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ये दोनों मिलके ऑपोजिशन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स का चलना, यानी कि बल्लेबाजी में जो टॉप 4 है और गेंदबाजी में भुवी और हेजलवुड का चलना बहुत जरूरी है आरसीबी के लिए। वीकनेसेस की बात करें तो कोहली का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सॉल्ट के जाने के बाद से बेथल उतने अच्छे फॉर्म में रहे नहीं हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने जो आके 40-42 रन की पारी खेली है उसने काफी भरोसा दिया है आरसीबी को कि वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग कराई जा सकती है प्लेऑफ्स में भी। वेंकटेश अय्यर खुद भी क्लच खिलाड़ी रहे हैं, प्लेऑफ्स में फाइनल्स में हाफ सेंचुरीज जड़ी हैं केकेआर के लिए। तो वेंकटेश अय्यर की फॉर्म भी बहुत क्रूशल रहेगी और उनका जो क्लच परफॉर्मेंसेज हैं वो क्रूशल आ सकती हैं आरसीबी के लिए। इसके अलावा एक और कंसर्न है जितेश और रोमारियो शेफर्ड की फॉर्म। फिनिशिंग में थोड़ा फंस रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जिस मैच में टिम डेविड नहीं चलते हैं उसमें ये नहीं समझ आता कौन फिनिश कर पाएगा। कृणाल पांड्या की फॉर्म अच्छी रही है, लेकिन जितेश और रोमारियो जो दो बड़े पावर हिटर्स हैं आरसीबी के, उनकी जो फॉर्म है, जो स्लंप सा चल रहा है, रन नहीं बन रहे हैं, वो बड़ा कंसर्न है। बोथ ऑफ देम आर ड्यू अ बिग नॉक और आरसीबी चाहेगी कि प्लेऑफ्स में दोनों ही अच्छी पारी खेल कर दिखाएं। अगली टीम है गुजरात टाइटंस। 18 पॉइंट्स थे, लेकिन नेट रन रेट के चक्कर में आरसीबी से थोड़ा पीछे रह गए। सेकंड फिनिश किया फिर भी, और उन्हें भी 2 मौके जरूर मिलेंगे। अगर उनके स्ट्रेंथ की बात करें, टॉप 3 का फॉर्म फिर से जबरदस्त फॉर्म में है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल तो ऑरेंज कैप की रेस में लगे हुए हैं और जॉस बटलर भी ठीक ठाक पारियां खेल रहे हैं, 400 के आसपास रन बना चुके हैं। और एक बड़ी शानदार जॉस बटलर वाली पारी इस सीजन में पेंडिंग है। बहुत पॉसिबल है कि प्लेऑफ्स में वो पारी निकल कर आए। तो टॉप 3 का फॉर्म, इसके साथ साथ जो बॉलर्स हैं उनके पास, उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, चाहे आप रबाडा की बात करो, सिराज की बात करो या फिर जितने भी सपोर्ट बॉलर्स रहे हैं, सब जबरदस्त फॉर्म में है। तो टॉप 3 विद द बॉल, टॉप 3 विद द बैट हैव बीन एक्सेप्शनल फॉर द गुजरात टाइटंस। लेकिन उनके लिए वीकनेस भी यही बन के आती है कि डेथ में बैटिंग और डेथ में बॉलिंग। गुजरात के पास जो डेथ बॉलिंग है वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है। चाहे रबाडा हो, सिराज हो, होल्डर हो, कोई भी प्रॉपर डेथ बॉलर नहीं है। इसके साथ ही प्रॉपर डेथ बैटर्स की भी कमी है। वॉशिंगटन सुंदर ने वो जिम्मेदारी जरूर संभाली है, लेकिन एक्सपोज हो सकती है गुजरात टाइटंस अगर आरसीबी की बल्लेबाजी लंबी खिंच जाती है और उनके डेथ बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर पाए तो गुजरात टाइटंस की वीकनेस है उनकी डेथ बॉलिंग और डेथ बैटिंग। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, उनके भी 18 पॉइंट्स रहे, लेकिन नेट रन रेट के मामले में पीछे रहे। इस वजह से 3rd नंबर पर फिनिश किया उन्होंने। उनके लिए अगेन स्ट्रेंथ है टॉप 3 की बल्लेबाजी, या फिर उनका जो बैटिंग ऑर्डर है टॉप 4 है, उसमें आप क्लासन को भी ले लीजिए, जरूर लेना चाहिए उन्हें। किशन हुए, अभिषेक हुए, क्लासन हुए, हेड से उतनी शानदार पारियां नहीं आई हैं, लेकिन ये चारों जो है मैच बदलने का मादा रखते हैं। इनके साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अच्छे योगदान दिए हैं। तो जो बैटिंग ऑर्डर है वो जबरदस्त रहा है। वीकनेस इनकी बॉलिंग ऑर्डर रही थी, लेकिन इसे उन्होंने सुधार लिया है। अब उनके पास साकिब हैं, ईशान हैं, कमिंस हैं, तो बॉलिंग में जो मिडिल ओवर्स और डेथ में प्रॉब्लम हो रहा था उसको कंट्रोल कर लिया है विद देयर कटर्स एंड विद देयर स्लोअर बॉल्स। दूसरा प्रॉब्लम जो हो सकता है एसआरएच के लिए वो है अर्ली कोलैप्स। हमने कई बार देखा है कि पावर प्लेस में ही 3-4 विकेट गिर जा रहे हैं और फिर क्लासन को रीबिल्ड करना पड़ रहा है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। तो अगर
आरआर की जो नई बॉलिंग अटैक है, जो कि काफ़ी मादा भी रखती है आपके जो फरार वगैरह है नई बॉल के साथ, वो एक्सपोज कर पाते हैं एसआरएच के इस बैटिंग ऑर्डर को, तो फिर एसआरएच प्रॉब्लम में दिख सकती है। और यहीं पर स्ट्रेंथ आता है राजस्थान रॉयल्स का। उनकी भी टॉप 3 की बल्लेबाजी जबरदस्त रही है, चाहे सूर्यवंशी हो, ध्रुव जुरेल हो, यशस्वी जायसवाल हो। यशस्वी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म जरूर रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी ने बैटन संभाला हुआ है। ऑरेंज कैप की रेस में लगे हुए हैं, 200 से बहुत ज्यादा ऊपर का स्ट्राइक रेट है। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, बट आई थिंक 230 के आसपास का स्ट्राइक रेट है सूर्यवंशी का। उस स्ट्राइक रेट के साथ ऑरेंज कैप की रेस में लगे हुए हैं। इट्स अ ब्रेक थ्रू सीजन एंड अ लॉट मोर फॉर सूर्यवंशी। जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ब्रेकआउट सीजन है कि वो डिफाइन कर रहे हैं कि आगे के समय में ऑरेंज कैप के लिए जो रेस है वो कैसा दिख सकता है। आप अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी लंबी पारियां खेल सकते हो। तो सूर्यवंशी का फॉर्म, ध्रुव जुरेल का फॉर्म, यशस्वी का कम बैक टू फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉलिंग में धार भी है राजस्थान रॉयल्स के पास। दे हैव सम वेरी गुड बॉलर्स, दे हैव अ सॉलिड बॉलिंग अटैक, लेकिन उनकी वीकनेस है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग, इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ कैप्टन रियान पराग। एक अच्छी इनिंग जरूर आई है जिसमें उन्होंने 90 रन बनाए थे, लेकिन उसके अलावा कैप्टन रियान पराग उतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहे हैं। मिडलिंग सीजन गया है उनके लिए एज अ बैटर एंड ऑल्सो एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छा सीजन नहीं गया है। देयर हैव बीन क्वेश्चंस कि क्या उन्हें कप्तान बने रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो उनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है राजस्थान रॉयल्स की, वो एक सवाल बनकर उभर सकती है, एक प्रॉब्लम बनकर उभर सकती है। तो ये था एक स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस चारों टीम का। क्वालिफायर 1 में व्हाट इज टू लुक आउट फॉर, बैटल जो होने वाला है क्वालिफायर 1, जो कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाला है, उसमें आरसीबी के न्यू बॉल बॉलर्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर बैटर्स, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड वर्सेस साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। ये एक मेजर बैटल होने वाला है। इसके अलावा आरसीबी के फिनिशर्स वर्सेस गुजरात टाइटंस इन द डेथ। हमने पहले भी बात की थी कि गुजरात टाइटंस डेथ में थोड़ी कमजोर है, उनकी बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है। क्या आरसीबी के फिनिशर्स इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? इसके अलावा तीसरा बैटल जो मैं देखना चाहूंगा वो है गुजरात के न्यू बॉल बॉलर्स वर्सेस विराट कोहली, यानी कि आपके मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा वर्सेस विराट कोहली। स्पाइसी एनकाउंटर होने वाला है, बड़ा ही मजेदार एनकाउंटर होगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एलिमिनेटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला है वो है दोनों टीमों की जो टॉप 3 है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। एक शूट आउट सा है कि जो पावर प्ले जीतेगा वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी एलिमिनेटर जीत सकता है। क्या है आपके प्रेडिक्शंस प्लेऑफ्स के लिए? कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो फाइनल खेलेंगी? गुजरात टाइटंस और आरसीबी के पास एक दूसरा मौका जरूर रहेगा क्वालिफायर 2 में कि वो फाइनल्स में प्रवेश कर सके। क्या उसका फायदा मिलेगा? आईपीएल के इतिहास में मात्र एक बार ऐसा हुआ है कि जो टीम एलिमिनेटर खेल रही हो वो जाके आईपीएल जीत जाए। ये हुआ था 2016 में जब सनराइजर हैदराबाद ने ट्रॉफी उठाई थी। क्या वो फिर से वो कारनामा रिपीट कर पाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेऑफ्स होने वाला है, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऊपर एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स कहां पर फंस गई, वो क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो गए। पहले 7 मुकाबले में टॉप पर चल रहे थे, फिर एलिमिनेट ही हो गए। क्या दिक्कतें हुई उनके साथ, इसके बारे में बात की है इस वीडियो में, इसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।